अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। देखिए, जो सबसे पहली जो अपडेट है, बाकी अपडेट बताने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे जो पहली जो अपडेट मैं आपको बता दूं, जो सरकारी नौकरियों में जो मतलब उनका देखते हैं कि हमारा कोई इसमें अब वो नहीं रहा, या उनकी अब छुट्टी होने वाली है, तो क्या है कि उनके लिए अब रिवायत दिया गया है सब कुछ। मतलब कोई इसमें मतलब हस्तक्षेप करने वाला अब नहीं है। आपको तनाजुल आप ले सकते हैं, यानी सरकारी से प्राइवेट सेक्टर में, यानी 17 नंबर से 18 नंबर वीज़ा में आप अपना तनाजुल यानी एक्सचेंज वीज़ा कर सकते हैं। उनके लिए सभी रिवायतें पहले की दे दी गई हैं, यानी जो भी मतलब प्रतिबंध था उन सारों मतलब जो भी मतलब रीज़न था, मतलब पहले नहीं हो सकता था, अभी क्या है कि उसको ओपन कर दिया गया है, आप भी तनाजुल ले सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, एक ऐसा मामला आया है जो कि करीब 85 वर्षीय यानी अपनी दादी को एक कुवैती ने जान से मार दिया है, और इसकी जो कि जांच पड़ताल हुआ है, इसमें अभी तो कुछ साबित अभी हुआ नहीं है। बाकी उसको भी मतलब कोर्ट ने जो यहाँ पर मतलब आपको मालूम है कि किसी के लिए भी, या प्रवासी हो या कुवैती हो या मतलब सिटीजन्स हो यहाँ कुवैत का, तो सबके लिए कानून एक है यहाँ पर। ऐसा कोई भी नहीं है कि हाँ आप सिटीजन्स है या आप प्रवासी हैं तो दो कानून यहाँ नहीं है। तो उसने अपनी दादी को ही जान से मार दिया, तो उसको भी, जो कुवैती ने मारा था, उसको भी अब फांसी की सज़ा सुना दी गई है। तो कहते हैं कि ऐसी गलती भी इतनी भी हद में नहीं होनी चाहिए, जो कि मतलब अपना दिमाग आप बिल्कुल अपने आपे से यानी गंवा दें। बाकी मैं आपको बता दूं, जो कि आगे की खबरों में बढ़ते हैं, जो कि मस्जिद, आपको मालूम है कि रमज़ान का वक्त चल रहा है, और जो ये मस्जिदों के बाहर या मतलब सिग्नल्स पे आपने देखा होगा कि कोई पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी, मैंने भी देखा है, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मैं सुनी सुनाई बातें कह रहा हूँ, मैंने भी देखा है, जो कि मतलब भीख मांगने का काम करते हैं, यानी किसी से हदिया बोलते हैं नाम पे, यानी ईदी के नाम पे। ये सब गलत है। अपने आए हो जब यहाँ पे विदेश में कमाने के लिए, तो आप कोई काम धंधा ही कर लो। आप बाहर में भागे हुए, तो आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको घर को चले जाना चाहिए। तो उनको अब पकड़ा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को वैसे पकड़ा जा रहा है जो कि मतलब बाहर में भागे हुए थे और वो भीख मांगने का काम किया करते थे। बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। अभी क्या है कि मालूम है कि आपको ये चल रहा है, छूट तो मान लीजिए ईद का भी बात भी हो सकता है, लेकिन जो तनाजुल बात है, जो मतलब खादिम वाले हैं, जैसे मतलब 18 नंबर जो वीज़ा वाले हैं या 20 नंबर वाले हैं, तो 20 नंबर का हमेशा एनी टाइम ओपन रहता है। वो कभी भी मतलब वो अपना तनाजुल ले सकते हैं, लेकिन वो कफ़ील के अंडर में है, जो कि इसका मतलब कफ़ाला सिस्टम भी एक बार सुनवाई में आया था, फिर उसको मतलब पता नहीं होल्ड पे रख दिया गया है। बाकी इसमें कुछ आगे अपडेट आएगा, वैसे हम आपको अपडेट अवगत करा देंगे। ये आएगा ही, ज़रूर आएगा, क्योंकि इसमें अपनी मनमानी करते हैं, आपसे ज़्यादा काम कराते हैं, प्रताड़ित किया जाता है। जो काम में आए वो काम नहीं दिया जाता है, जो सैलरी है वो सैलरी भी नहीं, खाना टाइम पे नहीं, और अदरवाइज और भी मतलब एक्स्ट्रा काम भी लिया जाता है। कहने का मतलब है कि आप तनाजुल भी मांगते हो तो वो तनाजुल भी नहीं देता है। तो इसीलिए मतलब देखते हुए हो सकता है इसका कफाला सिस्टम जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए। बाकी मैं आपको बता दूं, जो बाहर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। आप इंडियन एम्बेसी का सहारा लेकर आपको घर को चले जाना चाहिए, ना कि आपको यहाँ पर मतलब अपना टाइम गंवाना चाहिए। आप राह देखते हो कब आएगा, छूट कब आएगा, तो हम घर को जा सकते हैं। बिल्कुल उसके मतलब आप निश्चिंत होके नहीं रहें कि मतलब वो आएगा ही। बाकी एक प्रवासी को जेल में डाल दिया गया है, और उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, आप भी, क्योंकि ये आपसे ही रिलेटेड है, जो घरों में काम करने वाले हैं। आप भी ऐसा मतलब गलती मिस्टेक करते हैं, आप अपने तरफ से सही भी हैं तो फिर भी आपको गलत इल्ज़ाम लग सकता है। एक मान लीजिए 9 साल की बच्ची थी, उसको हमेशा मतलब स्कूल ले जाना ले आना, उसके साथ में खदामा आती थी। तो वो एक दिन क्या हुआ कि उसका जो है गिर हो जाता है, यानी कहा सुनी हो जाता है, यानी बहसबाजी हो जाता है। वो इल्ज़ाम लगाती है घर पे आके अपने मतलब मैडम से कि ऐसा ऐसा करता है, मेरे से झगड़ा किया, शिकायत कर रहा था कि घर अच्छा नहीं है, खाना तुम अच्छा नहीं देती हो, मतलब ऐसा मतलब एक कमेंट कर रहा था कि घर के बारे में, यानी बुराई कर रहा था एक तरफ से। तो फिर उसका जो शाम को कफ़ील आता है, फिर ड्राइवर को बुला के मतलब उसके साथ पूछता है, तो ऐसा ऐसा क्यों बोला है घर के बारे में, जो कि वो मतलब वो ड्राइवर जो है बोला भी नहीं था। तो कहने का मतलब है कि देखिए, आप एक मिस्टेक करते हो जिसके साथ आपकी बुराई है, नहीं बनती है, तो आपके ऊपर 10 इल्ज़ाम लगा के ऐसे आपको फंसाता है। जब वो देख लेता है कि मेरा अब इस घर में बनने वाला नहीं है, तो वो बैग उठाता है, दूसरे दिन वो निकल जाता है, यानी भाग जाता है बाहर में। तो उसका जो कफ़ील है उसने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। आपको भी ये चीज़ मालूम होना चाहिए। आप
जब घर में झगड़ा करके जाते हो तो आप कोई ना कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा ही दिया जाता है। तो वो बाहर में भागा हुआ था, फिर उसको पता नहीं, हो सकता है पकड़ में आएगा तो उसका जो ट्रेवल है वो तो बैन है ही, वो ऐसे घर अब नहीं जा सकता है विदाउट जेल, यानी जेल में होके ही उसको अब घर को जाना पड़ेगा। आप भी ऐसे बाहर में काम करने वाले हैं तो आपको भी पता नहीं है कि मेरे ऊपर कौन सा इल्ज़ाम लगा के रखा है, कौन सा चोरी का इल्ज़ाम है या कुछ और भी लगा रखा है या कौन सा इन्हास का केस है। तो ऐसे ऐसे मामले कुवैत में आते रहते हैं। आप भी अगर ऐसी बाहर में हैं तो आपको जाके इंडियन एम्बेसी का हेल्प लेनी चाहिए कि आपको जो भी आपकी बातें हैं वहाँ से आपको शेयर करनी चाहिए उनके साथ में, तभी आपको क्लियर होगा कि आप घर को जा सकते हैं, ट्रेवल बैन है या नहीं, आपको वहीं से पता चलेगा। बाकी आपको इसमें कुछ शिकायतें हों या अपने जानते हों तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें, या आप भी मान लीजिए नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी रोज़ाना खबरें लाता रहता हूँ आपके लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो टेक केयर।